हेलो बच्चों, नमस्कार। वीरू सर जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को यहाँ पर आपको वीरू सर ने बताया होगा कि मेरे द्वारा आपको हिंदी की कक्षाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो हिंदी में आज पहली क्लास आप लोगों की होगी। तो पहली क्लास में आज हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे। सिलेबस हिंदी का जो यहाँ पे देखो आप लोग लिखा हुआ है, पूरा लिख दिया है मैंने। तो इसमें हिंदी आप लोगों को मिलेगी यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए, यूपी पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए, आरओ एआरओ, मतलब हिंदी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं उसमें जहाँ जहाँ पर हिंदी आती है वहाँ वहाँ पर आपको मेरी द्वारा पढ़ाई गई हिंदी आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि हिंदी पूरी मैं करा दूंगा आपकी। और हिंदी कराने के लिए मानते हैं कि लगभग 30-32 क्लासेस आपकी होंगी, उसमें हिंदी आपको पूरी हिंदी करा दी जाएगी। आइए सिलेबस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि भाई सबसे पहली बात तो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हुआ है कि ये सोच रहे हैं कि सुपर टेट तो होगा नहीं या कोई भी वैकेंसी भी आएगी नहीं, चुनाव लगा हुआ है, अभी लेखपाल भी दिख नहीं रही है, पुलिस आएगी नहीं और सुपर टेट लगा नहीं है। कुछ लड़के बोल रहे हैं 1 साल बाद होगी, है ना। कुछ बोल रहे हैं कि 2 साल 2024 में आएगी, जब सांसदीय वाला चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री वाला चुनाव होगा। ये वाला चुनाव तो हो गया, भर्ती चुनाव में ही आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को वैकेंसी जरूर मिलेगी। इसी साल 2022 में ही आप लोगों को जैसे ही चुनाव होता है, 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, उसके बाद आप लोगों को तुरंत दी जाएगी यूपी पुलिस 26,000। देखिए उसका लगातार टेंडर जारी हो रहा है। टेंडर पहले परीक्षा कराने का जारी हुआ, ठीक है, उसके बाद जारी हुआ है कि परीक्षा कैसे कराई जाएंगी, सारा कुछ देखो बार बार नोटिस आ रहा है उसका। 26,000 पदों पर यूपी पुलिस की वैकेंसी कराई जाएगी। उसके बाद आप लोगों के लेखपाल की देखिए फार्म भरा दिए जा चुके हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ लोग मतलब ज्ञानी लोग हमारी दुनिया में, हमारे समाज में कम नहीं है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बोल रहे हैं कि अभी लेखपाल नहीं होगी। अरे काहे नहीं होगी भाई, कट ऑफ जारी करना उनको। जो पेट का एग्जाम हुआ था 25-25 रुपए दे करके आप लोगों ने लेखपाल का फॉर्म भी फिल कर दिया है। उसके बाद कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर नहीं। अरे आप लोग पढ़ते तो रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, पेपर क्यों नहीं होगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना है जिम्मेदारी, पढ़ते रहिए। यहाँ वीरू सर पढ़ाते हैं, मात्र देखते हैं 60 बच्चे, 50 बच्चे, 50, 55, 60 ऐसे बच्चे आ रहे हैं। पहले यही क्या होता, जब टेट का एग्जाम लगा हुआ था तो यही कहीं 200 पहुंच रहे हैं, कहीं 150 पहुंच रहे हैं, 140, 50, 60, 70 तक पहुंच जाते थे। अब यह हालत है कि 100 हटा दो और बच्चे उतने ही हैं, 60-70 पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा काम, पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए पढ़ाई से भाग के आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता। अगर भला हो सकता है तो आप लोग पहले ही कर लिए होते, पढ़ाई में ना आते फिर, है ना। तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। यूपी टेट के बाद ये जैसे रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद मार्च में चुनाव का 10 मार्च को आ जाएगा रिजल्ट। उसके बाद ये मान लो कि आपकी वैकेंसी आनी है 17,000। देखिए जो अभी देना था नहीं दिए हैं, 17,000 तो आनी ही है, ठीक। उसके बाद 51,000 का पहले से ही खाली पदों की चर्चा एक बार हो चुकी है। तो भर्ती आपकी 17,000 नहीं, यहाँ तक कि 50,000 प्लस ही भर्ती आएगी। और 2022 में आपको लेखपाल, यूपी पुलिस और सुपर टेट तीनों परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। इसी 3-4 महीने के अंदर देखने को मिलेंगी। ये मेरा वादा है, लिख के रख लिए। जो लोग एकदम शांति से बैठे हुए हैं ना, अपने अपने बिलों से निकल आइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं होने वाली हैं। आप लोग सोते हुए हैं ना, अभी सोना बंद कर दीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो सोते रह जाएंगे। भर्ती तो 50,000 ही आएगी ना। और बच्चे कितने हैं? 22 लाख 23 लाख केवल टेट में फॉर्म डाला हुआ है लड़कों ने। और देख लिया जाए तो 8 से 10 लाख बच्चे जो ऐसे भी हैं जो टेट पास किए हुए हैं और इस बार फॉर्म नहीं डाले हुए थे। अब तो टेट ऐसा हुआ है ना कि जो 2011 से टेट हो रहा है, जो 2011 से टेट दे रहे हैं, वो सब लोग एलिजिबल कर दिए गए हैं। तो 25 लाख 30 लाख से कम बच्चा, 25 लाख से बच्चा कम तो हो ही नहीं सकता सुपर टेट में बैठने के लिए। इसके पहले जब भर्ती होती थी
68,000 हुई, 69,000 हुई तो उसमें 1 लाख बच्चा, 2 लाख, 3 लाख ऐसे ही बच्चा होता था। 68,000 वाले में तो 1 लाख ही बच्चा बैठा हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों की जो भर्ती होगी बहुत बच्चा बैठेगा, समझ नहीं सकते आप लोग कितना बच्चा बैठा है ना। और भर्ती कितनी आएगी? 50,000 प्लस, जो भी आए 17,000 आ जाएगा, है ना। 17,000 तो देना ही है, 17,000 आ सकती है, और 50,000 अनुमान लगाया जा रहा है कि भर्ती अगर देंगे तो 50,000 प्लस ही देंगे। चलिए आइए देखते हैं, हिंदी आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदी अगर देखी जाए तो हिंदी देखिए, यूपी जो टेट है, ठीक, यूपी जो है टेट है, इसमें 30 नंबर की हिंदी आती है, ठीक। और यूपी पुलिस में, यूपीपी में भी हिंदी आती है, अच्छा खासा रोल है यूपीपी में हिंदी का, 37 नंबर की हिंदी है, और यही स्कोरिंग होती है यूपी टेट में भी, यूपीपी में भी, और यूपी लेखपाल में भी, ठीक। यूपी लेखपाल में भी हिंदी अच्छी खासी, यानी कि 25 नंबर की 25 क्वेश्चन 25 नंबर की हिंदी के आते हैं, और यही हाल रहता है यूपी पुलिस में, यही हाल यूपी टेट में रहता है। और बात रही है तुम्हारी एस्टेट की, ठीक, एस्टेट की, एस्टेट में भाषा, ठीक, भाषा आपकी कितने नंबर की है? भाषा है 40 क्वेश्चन 40 नंबर की, सुपर टेट की बात कर रहा हूं मैं। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं, जिसमें भाषा में आता है आपका हिंदी, ठीक, हिंदी आती है, और होती है इंग्लिश, संस्कृत, ठीक। ये सबसे ज्यादा है वेटेज किसका रहता है? 20 नंबर की हिंदी होती है, और 10 की इंग्लिश और 10 की संस्कृत होती है। अगर आपको हिंदी आती है तो कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन आप संस्कृत के भी कर ले जाते हैं, यानी कि 25। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, ये हिंदी आप लोग पढ़ते हैं तो कितने नंबर हो जाएगा? सुपर टेट में आपके कहीं 20 नंबर तो हिंदी के आने ही आने हैं। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की जो संधि है, हिंदी के समास हैं, हिंदी की कई सारी चीजें जो हैं आपकी संस्कृत से मिलती जुलती हो जाती हैं, तो 4-5 क्वेश्चन अगर आप हिंदी पढ़े हुए हैं, हिंदी व्याकरण अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो 4-5 क्वेश्चन संस्कृत के भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 20-25 क्वेश्चन आप इसमें सुपर टेट में आप भाषा से आसानी से हिंदी पढ़ करके और 25 नंबर जानते हैं, सुपर टेट में 25 नंबर का मतलब है बहुत बड़ा अंतर, ठीक है। 25 ये हो गया, देखिए, तो यूपी पुलिस हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, और सुपर टेट हो गया, ठीक है, और यूपी टेट, इन सब चीजों में आपको यूपी का कोई भी एग्जाम देना है, इसमें हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में हो। आइए देखते हैं हिंदी क्या है। हिंदी का जो सिलेबस है, सबसे पहले होता है हिंदी में है प्राचीन भारतीय भाषाएं, ठीक। अब भारतीय भाषाएं जो भी हिंदी की हैं, ठीक, हिंदी प्राचीन भारत की प्राचीन भाषाएं, यानी कि ये में साहित्य का भी पोर्शन हो जाता है प्राचीन भाषाओं में, ठीक। जैसे कि कोई भी अवार्ड जो दिया जा रहा है वो हिंदी में भी दिया जाता है, अन्य भाषाओं में भी दिया जाता है। हिंदी के पहले कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी के साथ कौन कौन सी भाषाएं हैं, उर्दू है, क्या नहीं है, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषाएं हैं, वो भाषाओं का ज्ञान किसमें होना चाहिए? हिंदी में। आपको पढ़ने के लिए कई भाषाओं, प्राचीन भाषाएं जो है उनका इतिहास जो होता है वो भी होना चाहिए। वर्णमाला, देखिए ये वर्णमाला जो है यूपी टेट में कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन वर्णमाला से आते हैं। वर्णमाला से यूपी टेट में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपके। सुपर टेट में 3 क्वेश्चन तो लिखे रख लो, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। यूपी पुलिस में भी वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं, यूपी लेखपाल में भी वर्णमाला से बनते हैं, और सुपर टेट में भी बनते हैं। यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, जितने भी पेपर होते हैं वर्णमाला है कुछ नहीं। वर्णमाला आपको जब शुरुआत करते हैं आप हिंदी पढ़ना, तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या सिखाया जाता है? ककहरा सिखाया जाता है, सिखाया जाता है ना, का, ख, गा, घ। वर्णमाला क्या है? यही है। हम जब छोटे होते हैं हमको बोलना सिखाया जाता है, जो हम बोलना सीखते हैं बचपन में हम बोलना सीखते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला का ज्ञान, अब बोलो कि सर ये तो बहुत छोटे सीख रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होता ना किसी को। ज्ञान अगर हो जाएगा तो छोटे में ही सब लोग भैया वर्णमाला सीख जाएंगे, है ना। ककहरा आना वर्णमाला नहीं है, ककहरा का ज्ञान होना वर्णमाला है। ककहरा तो सबको आता है। अब वैसे जो बच्चे सो रहे हैं आजकल रजाई में घुसे हुए,
उनसे अगर आप पूछ लेंगे ककहरा तो कहो ककहरा ना बता पाए, कहे तो सुनाओ ककहरा। अब मिर्जापुर जो लोग देखे होंगे उनको ककहरा आता होगा, है ना। मिर्जापुर में ककहरा भी सिखाया गया है, कई चीजें ऐसी होती हैं, सारे बच्चे तो देखे ही होंगे। अब देखिए वर्णमाला, अभी वर्णमाला पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले सिलेबस देख लिया जाए। आप लोग पहले सब इसमें देखिए टेट का भी पूरा लिखा हुआ सिलेबस है। टेट लेखपाल, अगर इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें ढूंढने में लिखने में कौन मेहनत कोई नहीं करता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग, ठीक। देखिए ये भाषाएं हो गई, वर्णमाला हो गया, संधि। संधि अगर आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया टेट में अगर आप संस्कृत ले रहे हैं, और टेट में तो एक ही भाषा होती है वैसे, हिंदी या संस्कृत, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश संस्कृत ऐसे होता है, तो इसमें भी संधि जो होती है, ठीक, तो आपका काम कर जाती है। इसमें भी संस्कृत में संधि जब पढ़ रहे हैं तो, और हिंदी की संधि लगभग आप अगर संधि पढ़ रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत में काम, उसमें हिंदी सुपर टेट में और टेट में दोनों में काम आ जाएगी आपकी, ठीक है। अपना इसका वेटेज तो है ही 2 नंबर का। अगर आप सुपर टेट के लिए भी पढ़ रहे हैं और यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको मान लो कि 2 से 3 क्वेश्चन और बढ़ गया हिंदी में, वो संधि में, ठीक, क्योंकि 2 नंबर हिंदी की हो गई, 2 नंबर आपकी संस्कृत की हो गई, ठीक, 2-4 नंबर ये हो गया। उसके बाद समास देखिए। समास जो है बहुत सरल चीज है, लेकिन लोगों को इतनी कठिन लगा करती है, और क्वेश्चन हर जगह बनते हैं समास के, हर जगह क्वेश्चन समास के बनते हैं। काल, ठीक है, अब काल तो लोग बचपन से सुन रहे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक, लेकिन वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल 3 तो होते हैं, 3 के अंदर भी कई चीजें होती हैं, ठीक। जैसे वर्तमान हो गया, ठीक, भूत हो गया, भविष्य हो गया, ठीक। अब उसमें वर्तमान काल में जैसे कई भेद इसके बना दिए जाते हैं। इन चीजों का अध्ययन गहराई से, जो अध्ययन हिंदी का है उसको करना है, ना कि हम लोगों को केवल पढ़ लेना है बस। हाँ, हिंदी हमें आती है, हिंदी हमें बोलनी आती है, हिंदी में पढ़नी आती है, हिंदी में लिखनी आती है, हिंदी हमें आ गई, इस तरह हिंदी नहीं आती है। हिंदी जितनी सरल लगती है, हिंदी उतनी ही कठिन भी होती है। अगर आपने पढ़ लिया आपको सरल लगेगी, नहीं पढ़े बोल भी नहीं पाओगे हिंदी कायदे से, इसी तरह बोलोगे जिस तरह बोल लिए हो, शुद्ध। कोई कठिन शब्द बोल दिया लिख भी नहीं पाओगे, है ना। हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। संज्ञा, ठीक, अब आ जाओ संज्ञा। संज्ञा छोटे से लोग पढ़ते हैं, सबसे कक्षा 2 में जाते हैं, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा उनको बताई जाती है, चाहे इंग्लिश में रहा हो चाहे हिंदी में रहा हो। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ठीक, क्रिया हो गया। अब क्रिया हो गया, फिर क्रिया के बाद क्रिया विशेषण आ गया, ठीक। ये क्रिया, पहले विशेषण, फिर क्रिया विशेषण, ठीक, ये तीनों चीजें आपस में मिलती जुलती रहती हैं। लिंग, अब लिंग हो गया, लिंग में क्या आता है, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, है ना। इन लिंगों का प्रयोग कहाँ होता है, कौन वाक्य या कौन वर्ण लिंग में, स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, 100% क्वेश्चन आता है, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी पुलिस हो, इन सभी चीजों से एक ना एक क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक। वचन हो गया, ठीक, एक वचन, द्विवचन, ठीक, और ये आपका संस्कृत में अगर आप ले लो तो उसमें 3 वचन होते हैं। हिंदी में क्या होता है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं। कारक आ गया, रस, छंद, अलंकार हो गए आपके, ठीक। रस, छंद, अलंकार, ये तीनों चीजें क्या हैं कि ये मान लो कि जैसे, हाँ, ये सब चीजें क्या हैं आपकी इसमें यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल में, रस, छंद, अलंकार और समास, ठीक। इन चीजों से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, यूपी पुलिस हो और यूपी लेखपाल हो। सुपर टेट में भी आपको इससे छंद से और रस नहीं आता है, यूपी टेट में रस नहीं आता है, अलंकार आता है, और यूपी टेट में छंद भी नहीं आता है। यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल में जरूर से जरूर आएगा, रस हो चाहे छंद हो। छंद से यूपीएसआई में भी परिभाषाएं वो पूछा जाता है, चाहे परिभाषा पूछ ली जाए, चाहे कोई शब्द दे दिया जाए, पूछ लिया जाए क्या है इस छंद में, कितनी मात्राएं हैं इस छंद में, क्या है ये, कौन सा रस है, इस तरह की चीजें यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल में ज्यादातर पूछी जाती है। यूपी टेट में छंद और रस का सिलेबस नहीं है, सुपर टेट में भी हमें लग रहा नहीं है, अलंकार और ये समास पूछा जाता है।
विराम चिन्ह, इस जगह विराम चिन्ह शायद आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वो नीचे लिखा हुआ है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह मतलब जैसे ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक, ये कॉमा है, ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम हो गया, कॉमा को ही अल्प विराम बोल देते हैं, ठीक है। और ये बराबर का निशान, मतलब ये जो जितने भी विराम हैं, ये फुल स्टॉप है, इसको बोल देते हैं बिंदु है ना। जैसे जैसे इन चीजों के अलग अलग प्रयोग हैं, ठीक, सबके, इनको कहाँ बोलेंगे, विराम चिन्ह पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाओ तद्भव तत्सम, ठीक, तद्भव तत्सम हो गया, शुद्ध अशुद्ध वाक्य वही हो गया आपका, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग होने पहले लगने वाला, प्रत्यय बाद में, इन सब चीजों का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। पर्यायवाची हो गया, है ना, विलोम हो गया, ये सब चीजें आप लोग देखते रहिए। ये पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये हम आप लोगों को ये मानिए जवान पे रटवा देंगे। कोई पर्यायवाची, कोई विलोम, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति एक भी बाहर से नहीं आएगी, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, और चाहे यूपीएसआई हो। यूपीएसआई अभी पेपर हो चुका है, यूपीएसआई का पेपर अभी 2023 लास्ट में या 2022 में वैकेंसी आएगी यूपीएसआई की, फिर से लास्ट तक आएगी जरूर वैकेंसी। एक बार यूपी 23 में फिर से यूपीएसआई का एग्जाम होगा, और यूपीएसआई में ये मान लो कि इन सब चीजों से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, 40 नंबर आते हैं यूपीएसआई में, हिंदी से 40 नंबर 40 क्वेश्चन होते हैं, नंबर तो 100 होते हैं यूपीएसआई में, ठीक है। वाच्य हो गया, वाच्य और वर्तनी हो गई, ठीक, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य के भेद हो गया, है ना, किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य, ये यूपी टेट में क्वेश्चन जरूर बनता है वाक्य से, वाक्य शुद्धि और वाक्य के भेद से। ये मानो कि 2 नंबर फिक्स हैं यूपी टेट में, 2 नंबर फिक्स हैं, कोई नहीं बोलने वाला इन लोगों से। ये एक ये लेके आएगा, एक ये लेके आएगा, 2 से 3 हो जाएंगे, लेकिन 2 से 1 नहीं होगा। अपठित गद्यांश, ये मान लो ये गद्यांश आपका यूपी पुलिस में भी आएगा, यूपी एसआई में भी आएगा, यूपी लेखपाल में भी आएगा, यूपी उसमें सुपरटेट में भी आएगा। ये गद्यांश पद्यांश जो आपका अपठित गद्यांश पद्यांश है, ये आपको पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मान लीजिए लगते बहुत सरल हैं, लेकिन इन जो गद्यांश पद्यांश होते हैं, इनमें एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देंगे, बताइए इनमें संधि कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कठिन कर देते हैं, अगर आपको संधि आती है तो बता दिएंगे आप। ये कोई इसी से गद्यांश पद्यांश कोई वर्ण दे दिया, समास कौन सा है पूछ लेंगे, ठीक, इसमें पूछ लेंगे कि कौन सी लिंग है, वचन है, इसमें कौन विशेषण है। तो इन सब चीजों का आपको गहराई से अध्ययन होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, गद्यांश और पद्यांश। तभी कोई गद्यांश और पद्यांश ना पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। हाँ, गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस जरूर की जाती है, समझ रहे आप। प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अगर आप ये वर्णमाला, ये क्या कहते हैं, व्याकरण आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक, व्याकरण अच्छे से पढ़ी हुई है, तो गद्यांश और पद्यांश आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर इससे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है 2 क्वेश्चन इसी से पूछ लिए जाए और 1-2 क्वेश्चन इससे समास पूछ लिया जाए, संधि पूछ ली जाए, या विशेषण, सर्वनाम, कोई भी शब्द देकर के जरूर पूछा जाता है। व्याकरण मजबूत करना हिंदी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। अब व्याकरण में सबसे पहले आती है वर्णमाला। अगर आपको वर्णमाला नहीं आती है तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या? जब आपको ककहरा नहीं आता है तो आप क्या बोलेंगे बताइए? वर्णमाला मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? ककहरा का ज्ञान चाहिए, का से लेकर के ज्ञा तक। कहते हैं ना कि आपकी इंग्लिश में क्या रखा है, ए से लेकर के जेड में खत्म हो जाते हैं, तो है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं ज्ञानी लोग कि हमारी हिंदी तो क्या आ से क्या कहाँ शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी लाके छोड़ती है। तो ये सब अफवाहों, मतलब फालतू की बातें उड़ा करती हैं। ये सब आप लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं जहां तक हमें ज्ञात है, ठीक। ये वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला शुरू होती कहाँ शुरू होती? का से। वर्णमाला का से शुरू होती है। का, जब कोई बच्चा सबसे पहले हिंदी बोलना सीखता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाया जाता है? का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक। वर्णमाला में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि वर्णमाला में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे आपको दे दिया गया गा, सबसे पहले पूछ लिया जाएगा ये कौन सा उच्चारण स्थान है? गा का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक, गा का उच्चारण स्थान बताइए।
और गा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, गा अघोष है कि सघोष है, इस टाइप की चीजें पूछी जाएंगी। अब आपको पता तो है गा के आगे गा के बारे में कुछ पता नहीं है। गा से गमला पता है आप लोगों को, है ना, गमले में है सुंदर फूल, गा से गमला, है ना। घड़ी कहे जाओ स्कूल, गा के आगे घा आपको पता है, गा के पहले खा आपको पता है, का खा गा घा अंगा। अब अंगा यहाँ आपको पता है तो सब अंगा, और गा में कुछ पता ही नहीं है। अंगा नहीं बनना है आप लोगों को, ज्ञानी बनना है ना। जैसे पूछ लिया जाए गा, तो हम आपको बहुत सरल तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक। ककहरा से शुरू करते हैं, ठीक, का से शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को जैसे देखा जाए कि वर्णमाला शुरू करते हैं तो वर्णमाला का हम परिचय देते हैं। जैसे हम आप बोलना शुरू करते हैं तो बोलने में किसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे गा का उच्चारण स्थान यहाँ पूछा गया, ता का उच्चारण स्थान मान लो पूछा गया, तो का उच्चारण स्थान का मतलब क्या है। स्थान जैसे पूछ लिया गया कि ये जैसे बोर्ड है, वो तो बोर्ड का स्थान क्या है, बोर्ड जहां पे रखा होगा, ये बोर्ड जहां पे टच हो रहा होगा, जहां बोर्ड की स्थिति होगी, वही बोर्ड का क्या है, स्थान है। बोर्ड का रखने का स्थान क्या है, ये कमरा है, ठीक। यहाँ पे ये रखा हुआ है, जहां भी रखा हुआ है वही बोर्ड का स्थान हो गया। अब का स्थान क्या हो गया, उच्चारण स्थान का, जहां से उच्चारित किया जाएगा का वही तो उच्चारण स्थान होगा। और उच्चारण कहाँ से किया जाएगा, जीभ से ही तो उच्चारण किया जाएगा। कहते नहीं ज्यादा मत बोल रहे हैं, तुम्हारी जीभ काट लेंगे। यानी कि बोलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जीभ का प्रयोग करते हैं ना। तो जीभ हमारी जहां जहां पे टच होती है, अलग अलग जगह टच होकर के जीभ हमारी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। जैसे कि पियानो देखा हुआ आपने, है पियानो देखा है, सितार देखा ना, जो ऐसे ऐसे करके वो शाहरुख खान बजाता है, है ना। तो उसको अलग अलग जगह टच करो तो अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। ढोलक है, अलग जगह टच करो तो अलग अलग निकालता है। तबला है, तो उसी तरह हमारी जीभ जो है अलग अलग जगह टच करके अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है, ठीक। तो उसी को बोल देते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसको बोलेंगे, जैसे का है, का उच्चारण स्थान क्या होगा, जहां हमारी जीभ टच करके का उच्चारण करेगी, वही हमारे का उच्चारण स्थान होगा। जैसे का हो गया, का ख ग घ अंगा, है ना। का वर्ग में आते हैं, इसमें वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्ग में डिवाइड होते हैं सारे शब्द। तो का वर्ग में आता है, ठीक। का वर्ग में 5 अक्षर, एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक। ये 5 वर्ग हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा वर्ग आया, का वर्ग। अब का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो सबसे जैसे हमारा मुख है, ये मुख है ना, पूरा मुख, तो ये सबसे पहले आवाज निकलेगी तो कहाँ पे टच होके निकलेगी, गले में। ये का बोल के देखो, का तो गले से निकल रही है ना आवाज, गले का मतलब कंठ निकल रहा है ना। का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, कंठ होगा। बोल के देखो, का ख गा घ अंगा, निकल रहा है ना कंठ से, सब कुछ कंठ से तो निकल रहा है, हो गया। अब पहले हो गया कंठ से, का वर्ग कंठ से हो गया। अब बारी है किसकी आई, का के बाद होगा चा वर्ग, ठीक। का के बाद क्या होगा, चा वर्ग होगा। ककहरा आता है ना, का के बाद का ख गा घ अंगा, फिर शुरू होता है चा वर्ग, चा छा जा झा इया, ठीक, इया होगा। तो जो चा वर्ग होगा वो कहाँ से होगा, अब जीभ को टच करो, चा बोलो, जो कंठ है कंठ के ऊपर अपने आप जीभ आ जाएगी, चा, का च, अंतर आ रहा है ना, का बोलो, फिर चा बोलो, चा कहाँ से आ रही है, तालू आ रही है, जीभ ऊपर टच हो रही है, मुख है जो हमारा, मुख के ऊपर जीभ टच हो रही है। इसका मतलब जो हमारा चा है ये किस वर्ग से आएगा, चा हमारा चा वर्ग से आएगा, लेकिन इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। क्या होगा, कंठ के बाद क्या आएगा, तालु आएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं, पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। का वर्ग के उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। अब का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, उसके बाद क्या आएगा, टा वर्ग। टा बोल के देखो, टा ठा डा ढा अड़ा हुआ, टा ठा डा ढा अड़ा हुआ। अब टा वर्ग कहाँ में आएगा, देखो पहले कंठ हुआ, फिर तालु हुआ, तालु सब लोग जानते हैं, कंठ भी सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बोले आएगा टा वर्ग कहाँ आ रहा है,
ना हमारे दांत में टच हो रहा है, ना ये तालू में टच हो रहा है। कहाँ टच हो रहा है? ये जो आपका हमारा दांत के ऊपरी भाग है वो तालू के आगे वाला भाग है। जैसे हमारी जीभ ऐसे बनी हुई है ऐसे, तो दांत ऐसे इस जगह है, तो यहाँ टच हो रही है। ये तालू यहाँ है, यहाँ दांत के ऊपर मसूड़ों के ऊपर टच हो रही है। उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। क्या बोलेंगे? मूर्धा। तो जो ट वर्ग है इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन, मूर्धा वर्ग। ठीक, का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। ठीक, जो ट वर्ग होगा, टा, का हो गया, जा हो गया, टा हो गया। टा वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक, जो ये टा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। ठीक, मूर्धा। देखो, का वर्ग हो गया कंठ, चा वर्ग हो गया तालु, टा वर्ग हो गया मूर्धा। अब टा वर्ग के बाद टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा वर्ग के बाद क्या आएगा? ता, था, दा, धा, ना। ठीक, ता, था, दा, धा, ना। ता बोल के देखो, ता, टा और ता। टा और ता में अंतर है ना। टा बोलो, टा की आवाज कहाँ से आ रही है? मसूड़े के ऊपर से आ रही है ना, यानी कि मूर्धा से आ रही है। और ता बोलो, ता, ता जब आप बोलेंगे तो दांतों से आवाज, जो हमारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करते हुए आएगी। ठीक, दांतों को स्पर्श करते हुए आएगी। जैसे ता बोलो, ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। ठीक, जीभ हमारी कहाँ? जीभ देखो, बोलने का काम कौन करता है? जीभ करती है। जीभ कहाँ टच हो रही है? दांतों में टच, दांतों में हल्का सा टच, ता, था, दा, धा, ना, जीभ टच हो जाएगी। ठीक, ये इसका मतलब क्या हो गया? ता के बाद ता, तावर कहाँ जाएगा? दंत, दंत हो जाएगा। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ता के बाद क्या? ता, था, दा, धा, ना। फिर क्या आएगा? पा, फा, बा, भा, मा। अब पा बोल के देखो, ता बोले आप लोग तो दंत में आया, और जब आप लोग पा बोलेंगे, पा, पा बोल के देखो तो क्या होगा? दोनों ओष्ठ हमारे आपस में टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये पांचों वर्ण हम आप लोगों को बोल के दिखा रहे हैं, तो हमारे ओष्ठ क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। इसका मतलब पा वर्ग काहे में हो जाएगा? ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ हो जाएगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, आप लोग बोल करके देखिए और देखिए, ये सारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब आप लोगों को एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए आज तो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी लेखपाल की, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिसकी यूपी में कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें हिंदी आती है, तो ये मानो कि आपको जो हिंदी यहाँ से पढ़ाई जाएगी वो सारे क्वेश्चन इसी क्लास से ही होंगे। कोई एक भी क्वेश्चन अलग से जाने नहीं पाएंगे, बताए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपकी आज इंट्रोडक्शन क्लास हुई। यहाँ पर आपकी जो क्लास होगी, अगली क्लास होगी वर्णमाला की। आज आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाया गया है कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। अगली क्लास जो होगी हमारी वर्णमाला की क्लास होगी, और उसमें आप लोगों को हिंदी सही से शुरुआत की जाएगी। ये मानो कि 30-32 क्लासों में आपकी हिंदी समझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। चाहे जिस लेवल की हिंदी पढ़ रहे हैं आप लोग, 30-32 क्लासों में सारी हिंदी खत्म हो जाएगी। बहुत आसान तरीकों से खत्म हो जाएगी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप लोगों की हिंदी कब खत्म हो गई, एकदम हलवा तरीके से। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो ये माने कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाएगा। ये खाली टाइम है, चुनाव तक हिंदी खत्म कर दीजिए। चुनाव 10 मार्च को रिजल्ट आए, 10 मार्च को आप हिंदी का टेस्ट दे दीजिए। 30, चाहे यूपी टेट का हो तो 30 में 30 लाकर दिखाइए, यूपी पुलिस का हो तो शायद उसमें 35-37 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी क्वेश्चन आते हैं, 37 नंबर के क्वेश्चन कर दीजिए। यूपीएसआई कर दीजिए, 40 में 40 कर दीजिए, बस इतना ही चाहिए हमें। यूपी लेखपाल का हो 25 में 25 कर दीजिए। हिंदी जितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी में पूरे पूरे सही कर दीजिए, समझ लिए हमारी क्लास सफल हो गई, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, वीरू सर ने आप लोगों से वादा किया था, यहां से जो आप लोगों को दिया जाएगा बहुत आसान तरीके से दिया जाएगा, वही हमारा करने का प्रयास रहेगा। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाते तो सारे लोग हैं, लेकिन पढ़ाई को आसान जो कर दे
वो वीरू सर जीएस क्लासेस का नाम है, इसीलिए जानी जाती है, इसीलिए जानी जाएगी। और कुछ इस क्लास से नहीं मिलने वाला। आप लोगों को चीजों को सरल करके बताया जाएगा। आप लोग जो भार लिए हुए हैं ना जीएस का, वो जीएस तो वीरू सर ने संभाल लिया है। अब हिंदी का जो भार है आज मेरे कंधों पर आ गया है। आप लोगों को इतने आसान तरीके से दी जाएगी हिंदी, समझ नहीं पाएंगे। हिंदी है, हिंदी की चिंधियां उड़ा दी जाएंगी आप लोगों से। परेशान ना होइए, हिंदी में आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। धन्यवाद।